अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की रहमतें आप पे, हम पे। तो जी हमेशा हमारी ज़िंदगियों को अल्लाह पाक सुकून से, खुशियों से माला माल करे। जो भी कुछ हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ है अल्लाह पाक अपनी रहमत से दूर फरमाए। तो जी जो हमारी बातों से को समझ रहे हैं या हमारे साथ वो मिलके बात करते हैं तो हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। तो उन्हें जी कमेंट आया हुआ था कि उनकी वालदा साहिबा को भी इनकी नहीं ज़्यादा खातर तवाज़ा नहीं करनी चाहिए। और ये मतलब कि फ़याज़ ने फ़ेक ड्रामा किया है जी। हमारे जो बड़े प्यारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वो उनको भी देखते हैं, हमें भी देखते हैं। तो देखें जी वही बात आ जाती है, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई सीन होता ना तो ये चार भाई हैं, कम से कम ये चार भाई तो खड़े होते साथ। फिर इनके बहनोई है, सबके चैनल है, ब्रदर इन लॉ हैं जहाँ ये हर सुख दुख में इकट्ठे हो जाते हैं। नसरुल्ला वीर है, सारे किसी ने एक वीडियो नहीं बनाई कि फ़याज़ को थ्रेट किया जा रहा है या उसको परेशान किया जा रहा है। हम उसके साथ हैं, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो बंदा कहता है कि छत पे चढ़ के वो चीखें मारता है कि हो सकता है कोई ना कोई बंदा मेरा साथ दे दे। अब देखें भाई फ़याज़ के हाथों कौन कौन बेवकूफ़ बन सकता है, क्योंकि इंसाफ दिलवाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने देखा कि जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक जज की बीवी ने एक गरीब माँ बाप की बेटी को मारा और उसको भी इंसाफ मिल गया, क्योंकि अल्लाह ताला हिम्मत करने वालों और सच बोलने वालों के साथ होते हैं। तो जी ये सारे अगर मिलके करते, मुझे नहीं लगता कि वो चोर इतना फिर वो ताकतवर होगा, डकैत जो था थ्रेड करने वाला, या फिर फ़याज़ उसके साथ अकेला मुकाबला कर गया। अब ये आप लोगों ने हमें बताना है। तो बाकी जी भत्ता मांग रहे थे, कभी कहता भत्ता मांग रहे थे, कभी सबसे फिर कहता मांगना चाहिए था फ़याज़ और के। फिर कभी कहता कत्ल की धमकियां दें, कभी कुछ। एक चीज पे तो बंदा रहे ना। फिर पता है वो सबसे ज़्यादा अब्बासवीर और महविश को फिर भी इनसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, फिर वो उनको तंग करता है, क्योंकि अब फ़याज़ के तो इतने आते नहीं है। बच्ची की वीडियो का भी उसको लगा के इतना ज़्यादा नहीं मिले। मुझे समझ नहीं आई फिर फ़याज़ पे किस लिए वो बेईमान हुए हैं या उन्होंने इस तरह कहा है। तो जी हमारे व्यूवर्स कह रहे हैं कि उनकी वालदा साहबा को इनका इतना नहीं करना चाहिए, तो उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खुद कौन सा अपने जो बेटी दामादों की इतनी जो करते हैं। मैंने तो कभी इनके घर में स्पेशल जिस तरह होता है बेटियां आती हैं या दामाद आते हैं उनके लिए स्पेशल खाने बनते हो, या कभी इन्होंने डिशों में डाल के दिया हो, या कभी उनकी उसी लिहाज से रिस्पेक्ट की हो जिस तरह एक बेटी आती है या दामाद। बेटियों को छोड़ दें, वो तो आपके घर की बेटियां होती हैं, अकेली आती हैं, कोई बात नहीं। जो इंसान ने इस वक्त हसीयत को देखा जा रहा है, ये तो अमीर कबीर लोग हैं, ये गरीब नहीं हैं। ये माशाल्लाह बहुत ज़मीन जायदादों वाले लोग हैं। ये ऐसे गरीब बन बन के दिखाते हैं। तो कभी इन्होंने इस तरह नहीं किया कि कभी इन्होंने अपने दामादों को कोई एक अच्छी जगह बना के जहाँ बिठाया हो। तो महविश को या तो इधर आके वो अपने घर वाले तौर तरीके बताने चाहिए थे, जो नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जैसा मुंह वैसी चपेड़, उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन जी ये इंतज़ार कर रहे थे घर में जाके दावतें खाने का। और मामा मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि जैसे ये लोग कह रहे हैं अब रो के हम लोगों ने इसलिए मुबारक नहीं दे पाए, हम लोग ये बीमार हो गया था, वो बीमार हो गया था, अदन बीमार हो गई थी, मैं बीमार हो गए थे। तो जब ये अदन के दवाई लेने के लिए गए तो ये गाड़ी में बैठ के आइसक्रीमें खा रहे थे, तब भी तो हॉस्पिटल में जा सकते थे, साथ में मुबारक, चलो जी जाना नहीं था, मुबारकबाद भी दे सकते थे जी। वैसे शायद फ़ोनों पे तो दें, लेकिन इन्होंने वीडियो नहीं बनाई। तो आज इन्होंने बताया, लगाया था थंबनेल बच्चे को दिखा के कि हमारे जान को चोट आई और किसी ने हमें पूछा नहीं है। तो जब इन्होंने वीडियो बनाई है तो बीच में हंस के उन्होंने वही चाय बनाई है, वही बर्तन वॉश किए, बीच में सारा कुछ किया। तो मतलब छतों पे वही चढ़ना दिखाया, अपने घर का सारा सीन दिखाया, इधर पत्थर लग जाए चाचू जी ये ने कहा, ऊपर ममटी का पत्थर दिखाया, तो अंदर इन्होंने ऐसा कुछ सीन नहीं दिखाया। तो वह छोटा सा बच्चा, आप उसका क्यों नहीं ख्याल रखते? उसको तीसरी बार चोट आई और बिल्कुल ये उसकी ये आँख की यहाँ साइड पे लगी हुई थी चोट। तो देखे खुदा न खास्ता जब चोट लगती है तो कोई पता नहीं कहाँ लगती है। उस दिन हमारी परी पढ़ रही थी, ऐसे बच्चे खेले तो उसकी आँख में पेंसिल लग गई। तो इतनी परेशानी हुई, तो मैंने फिर परी को कहा, परी जब सारे बच्चे हों तो आपने बेटे नहीं पढ़ना, आपने जब पढ़ना तो अकेले बैठ के पढ़ना। वो कहीं हरमैन इसके साथ लगा
तो उसी की अपने हाथ से उसकी आंख में ना उंगली मतलब पेंसिल लग गई, तो इसकी काफ़ी रेड हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, ये कोई बताना या दिखाना ज़रूरी भी नहीं था बच्चों के साथ। ये तो ऊंच नीच ज़िंदगी का हिस्सा है, जहाँ बच्चे हों फिर वहाँ बड़े भी हों। तो फिर वही बात है कि अगर आप लोग जिस तरह हर चीज़ दिखाते हो, हर चीज़ दिखाते हो, तो इस चीज़ पे फिर होता है ना कि आपने उस दिन समीर के लिए कितनी वीडियो बनाई है, किस तरह रोई पिटी और अपनी वालदा साहबा के लिए कहा डिस्क टूट गई, आपने कहा उनको मतलब कि हो गया जी अटैक हो गया उनको फालिज का, बाद में भी कहा उनकी ये हालत थी कि ये वो, तो इसलिए आप पे इतराज़ किया गया कि भाई के घर बेटी हुई थी तो आपने मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी वो ठीक कह रहा है मुझे भी दिखाओ। सारिम जी कह रहा है परी आ गई है तो मेरी भी बात करो आप। फौरन इधर आया कह रहा जी जल्दी से बात करो। मेरी तो कोई बात है ही नहीं। चलो फिर आप आ चलो, जाओ। आपने सलाम अलैकुम कर लिया, वो कह रही आई तो मेरी कोई बात आई नहीं। तो बस वही बात आ जाती है जी, जब आप सारा कुछ दिखाते हैं तो फिर वही बातें नोट की जाती है और वही दिखाई जाती हैं। आगे आप कमेंट, आपके इतने अच्छे कमेंट आते हैं, आपके इतने व्यूवर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, जी बिल्कुल, वो भी हमारी तरह हमारे से पहले, बल्कि वो इनकी गलतियां नोट करके हमें बता रहे होते हैं कि इन्होंने ये भी किया ये भी किया। और बल्कि कोई कहे ना कि आप किसी के घर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हमारी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है डॉक्टर शहाना, वो बताती हैं कि वो यहाँ अपनी फैमिली की बात अपनी फैमिली तक होती है, ये फिर हमारे से क्यों मशवरे लेते हैं। वो वॉशरूम में लोटा तक यूज करने का पूछते हैं, हम लोग लोटा इस्तेमाल करें या शावर इस्तेमाल करें। तो जी देखिए, कुछ हमारे ऐसे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं जो जिसको परी के मामा हम अपना दायां बाजू कहते हैं, बिल्कुल कि वो ना होते तो शायद हम आज तक यहाँ खड़े भी ना होते। उन्होंने हमारी सपोर्ट की, उन्होंने हमारी राय के साथ उन्होंने समझौता किया और उन्होंने बताया कि हम भी आप वाली राय रखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ तक आए। सही बात है। और उनमें से डॉक्टर शहाना जी अब्दुल मतीन हमारी सिस्टर हैं इटली से जो है। तो जी यहाँ तो फिर दिखाया गया है ना कि अपनों से जो लेके आए उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है, तो जो गैरों से ले, गैर भी क्या बेटी का ससुराल है, उधर भी इनको इज्जत देनी चाहिए। पर मामा वहाँ पे इनको चला रही है हुमैरा खुद। जी बिल्कुल है। तो मतलब जहाँ आसिया की बात होती है तो ये सारा ख़ानदान ये वहाँ पहुँचा हुआ था, सारे इनकी वालदा साहबा भी गई हुई थी, और अब देख ले वो कहीं भी नहीं और है। जब शादी करनी थी तो आपको खुद को पता होगा कि हुमैरा ने कहते हैं आसिया की कुत्ते वाली करवाई हुई थी, और महविश को ऊपर चढ़ाया हुआ था आसमानों पे। तो अब वो आसिया के साथ सेट हो गई। अब महविश के लिए अब जिस तरह इनके मिला था तो वालदा साहबा फ़ौरन पहुंची हैं और फिर वापस भी आ गई हैं, नहीं तो बहू की तबीयत ख़राब थी तो रुक जाती, कोई ऐसी बात नहीं। अब आसिया ने वालदा को छोड़ा है और आराम से वो अपने मायके चली गई है, उधर पता नहीं क्या करने चली गई है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, आप हमारे दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।